अपक्रिया और समीकरण। यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया समीकरण क्या होता है, यहाँ पर इसकी परिभाषा के साथ में देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया, इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है रासायनिक अपक्रिया के लिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। अब बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन होता है। यहाँ पर इसे कहते हैं, जब रासायनिक अपक्रियाओं को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अपक्रियाओं को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तीसरा यहाँ टॉपिक है यहाँ पर आज का, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर संयोजन अपक्रिया। अब बात करें संयोजन अपक्रिया होता है क्या, जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल मिला, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ बात कर लेते हैं अपघटन अपक्रिया क्या होती है। यहाँ पर अपघटन अपक्रिया, जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जल है, जल जब टूटेगा यहाँ पर H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं। बात करते हैं उसके उदाहरण के साथ में, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त हो गया। यहाँ पर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त हो गया। यहाँ बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब दो यौगिक उनके घटकों आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हैं। उदाहरण बात कर लेते हैं NaCl। NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर सोडियम नाइट्रेट और यहाँ क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर NaCl प्लस यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमारा अगला जो टॉपिक यहाँ पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर जब किसी तत्व का ऑक्सीकरण और किसी अन्य अपचयन एक साथ होता है। यहाँ पर जब किसी तत्व का ऑक्सीकरण और किसी अन्य अपचयन एक साथ होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में होता है। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर Fe2O3 यहाँ पर किसके साथ क्रिया कराया जा रहा है, एल्युमिनियम के साथ। यहाँ क्या होगा, फेरस होगा। यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर Al2O3 के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ पर रासायनिक समीकरणों के प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर रासायनिक समीकरणों के प्रकार, असंतुलित समीकरण क्या होता है, यहाँ पर जिसमें अभिकारकों और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती। उदाहरण बात करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, यहाँ पर जल का निर्माण हो गया। यहाँ पर अब यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पर संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन, जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उदाहरण बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ हमने लिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, यहाँ पर तत्वों की संख्या बराबर होगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तत्वों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पर रासायनिक अपक्रियाएं नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं नए पदार्थों क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। दूसरे पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर संतुलित समीकरण
संतुलित समीकरण सही रासायनिक गणना को दर्शाता है। संतुलित समीकरण सही रासायनिक गणना को दर्शाता है। तीसरे पॉइंट भी यहाँ पर, कुछ अपक्रियाएं ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित कर सकती है। यहाँ पर कुछ अपक्रियाएं ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित कर सकती है। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा, जब किसी रासायनिक समीकरण को अभिकारकों और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर जब किसी रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से परमाणु संरक्षण का नियम बना रहता है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में परमाणु संरक्षण का नियम क्या रहता है, बना रहता है। यहाँ पर इनमें अभिकारकों और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में शामिल सही अनुपात पता चल जाता है। यहाँ पर संतुलित समीकरण से अभिक्रिया है, यहाँ पर शामिल सही अनुपात का पता लग जाता है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण गणना के लिए बहुत जरूरी है। रासायनिक समीकरण रासायनिक गणना के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत है, यहाँ पर बहुत जरूरी। लेफ्ट हैंड साइड किसी भी तत्व का हम बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संतुलित और असंतुलित समीकरण का उदाहरण क्या है, यहाँ पर संतुलित और असंतुलित समीकरण का उदाहरण। असंतुलित समीकरण की बात करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने क्या बनेगा, जल का निर्माण हो गया। यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती। यहाँ पर संतुलित समीकरण इसमें क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने क्या बनेगा, जल का निर्माण हो गया। यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु बराबर हो गए। यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों परमाणु क्या हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने में क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ पर आयरन और पानी की अभिक्रिया, आयरन को जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, या फिर Fe3O4 बनेगा प्लस क्या होगा, H2O। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है, संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य, यहाँ इसको देखते हैं। यहाँ पर जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरे पॉइंट में यहां बताया गया है, यह परमाणु संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन भी करता है। अर्थात कि अपक्रिया के दौरान द्रव्य न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है। ऐसा कोई भी अपक्रिया होती है उसमें न तो द्रव्य उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण की महत्वपूर्ण परिभाषा है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर परमाणु संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल अभिकारकों और उत्पाद के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संतुलित समीकरण की आवश्यकता यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का सही अनुपात क्या होगा। अगले पॉइंट में यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर असंतुलित समीकरण की समस्या, असंतुलित समीकरणों में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान नहीं होती, जिसमें वैज्ञानिक गणनाएं गलत हो सकती है। यहाँ पर उद्योगों में उपयोग, उद्योगों में उपयोग, यह उद्योगों में रासायनिक अभिक्रियाओं की योजना और नियंत्रण में मदद करता है। यहाँ पर उद्योगों में उपयोग, यहाँ पर यह उद्योग में रासायनिक अभिक्रियाओं की योजना और नियंत्रण पे क्या करता है, मदद करता है। संतुलन की प्रक्रिया, किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए सहगुणांक का उपयोग किया जाता है, किसी समीकरणों को संतुलित करने के लिए सहगुणांक का उपयोग किया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण, असंतुलित समीकरण,
हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने में क्या बनेगा? यहाँ पर जल का निर्माण होगा। आज संतुलित समीकरण क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने में क्या बनेगा? यहाँ पर जल का निर्माण होगा। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु क्या होंगे? असमान होंगे। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु क्या होंगे? असमान होंगे। संतुलित समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर जल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने में क्या बनेगा? यहाँ पर जल बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों परमाणु क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों परमाणु क्या होंगे? यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। अन्य संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ क्या उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक यहाँ क्रिया कराने क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यहाँ क्रिया कराने क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। आयरन और पानी की अपक्रिया, आयरन को जल के साथ क्रिया कराने में यहाँ क्या बने? फेरिक ऑक्साइड और क्या बनेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण में किसका पालन किया जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में किसका पालन किया जाता है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम, गति का नियम, परमाणु संरक्षण का नियम, दाब का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण में किसका पालन किया जाता है? यहाँ पर ऊर्जा के संरक्षण का नियम। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर परमाणु संरक्षण का नियम इसमें पालन किया जाता है। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण में किसका पालन किया जाता है? परमाणु संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर संतुलित समीकरण में किसे बदला जा सकता है? अभिकारकों का प्रकार, तत्वों के परमाणु, सगुणांक, यौगिकों का प्रकार। संतुलित समीकरण में किसे बदला जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर सगुणांक को बदला जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। आज के लिए बस इतना है, और इसमें और क्वेश्चन है इसको अगले वीडियो में करा देंगे। थैंक यू।